नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। राघव चड्ढा ने भी दोस्तों मुद्दा उठाया है और स्क्रीन पर बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूनतम सैलरी और बैंकों की धोखाधड़ी आप इसी बात से समझिएगा। देखिए दोस्तों, जब तक जागोगे नहीं कुछ नहीं होगा। इन बैंकों में अगर आप पैसा रखने की मजबूरी है तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। देखिए, आप लोगों की सैलरी 10,000 होगी, किसी की भाई की 20,000 होगी। मोस्टली अगर आप हिसाब लगाएं तो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच ही आपकी सैलरी होगी। पर आपको सबसे बड़ा खेल बता दूं दोस्तों क्या हो रहा है। अगर आप प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक में खाता खुलवाते हैं तो मिनिमम आपको बैलेंस 5,000 रुपये रखना ही रखना होगा। सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन 5,000 रुपये आपको बैंक में जमा करना ही होगा। अब भाई आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, 5,000 रुपये आप जमा करके रख रहे हैं, तो अगर 5,000 से आपके पैसे कम हो जाते हैं तो 100 रुपये आपको चार्ज भी देना होगा। इसी तरह ICICI बैंक में है भैया, 5,000 से 10,000 रुपये तक मिनिमम बैलेंस रखना होगा। एक्सिस बैंक में 10,000 से 25,000 तक मिनिमम बैलेंस रखना होगा। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में भी 5,000 से 10,000 और इंडसइंड बैंक में भी दोस्तों 10,000 प्लस। यहाँ तक दोस्तों जो सरकारी बैंक है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिनिमम बैलेंस रखना होगा। बैंक ऑफ इंडिया में 500 रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 500 रुपये। आइए सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आइए दोस्तों पूरी वीडियो देखते हैं। बैलेंस पेनल्टी, ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं। और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं। और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है। सर अब आप सोचिए, उस गरीब पहुंचा देते हैं, इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर, पुअर पर्सन्स बैलेंस फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल, द बैंक should not treat this as a crime. Sir, bank account are meant to give financial security. ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं। और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। देश में अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10,000 रुपए। अब दोस्तों बात वही है, जब किसी भाई की सैलरी ही प्रति माह 8,320 रुपये है, श्रेणी वाइज में आपको दिखा रहा हूँ, 430 रुपये प्रतिदिन है, तो बैंक में अगर आप पैसे रखते हैं तो दोस्तों बैंक आपके पैसे को क्या कर लेता है, अगर आप मिनिमम बैलेंस होता है तो काट लेता है। तो ये बैंक सिक्योरिटी दे रहा है या स्ट्रेस दे रहा है? तो ये दोस्तों राघव चड्ढा जी ने मुद्दा उठाया है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक है जैसे SBI बैंक है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो ऐसे बैंकों में अपना खाता खुलवाएं। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, सरकार के राघव चड्ढा जी को अपने वीडियो के माध्यम से, कि बेरोजगारों का भी दोस्तों मुद्दा उठाइए। जो सैलरी मिल रही है संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को, वो बहुत कम है। आज जैसा जीवन है दोस्तों, उसमें ये सैलरी वास्तविकता में कम है नहीं। 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दोस्तों कितना है? अभी हाल ही में दोस्तों रेट रिवाइज हुए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 30 सितंबर 2026 तक हैं, 30 अगस्त 2026 तक हैं, 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुए हैं। आपको प्रति माह जो आपको मिलेंगे दोस्तों, कितना मामूली बढ़ोतरी हुई है, मतलब सुनकर भी 430 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अकुशल को, अर्धकुशल को 455 रुपये मिलेंगे। और ये कहाँ मिलेंगे दोस्तों, मैं पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये मिलेंगे रायपुर में, रायपुर की रेट लिस्ट जारी हो चुकी है, देखिएगा। दूसरा मैं दिखा रहा हूँ, कहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कम सैलरी ठेकेदार दे रहा है या कम सैलरी आपको मिले। आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो पद है या पोस्ट है वहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक जूनियर इंजीनियर, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कितनी सैलरी यहाँ पर बढ़ी है।
और ये कहाँ का है मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है और 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के रेट रिवाइज हुए हैं, आप देख सकते हैं। विद इफेक्टेड ऑफ 1 अक्टूबर 2025 बढ़ी हुई सैलरी आपको देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने भी 31 मार्च 2026 को नए रेट रिवाइज किए हैं मामूली बढ़ोतरी के साथ। क्या आप लोग इतनी कम बढ़ोतरी से खुश हैं? इसमें आपको मैं दिखा दूं दोस्तों, प्रति माह आपको कितने मिलेंगे। 26 दिन की सैलरी अकुशल को 478 रुपये, अर्धकुशल को 516 रुपये, कुशल को दोस्तों 582 रुपये, उच्च कुशल को 645 रुपये 26 दिन के हिसाब से डिवाइड कर दीजिएगा। इधर दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का 8 से 11 हज़ार रुपये वेतन बढ़ाया है। सीएम की घोषणा हो चुकी है, अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई भी आपको मिलेगा। चपरासी की 18,000 रुपये हैं, प्रोग्रामर की 37,400 रुपये। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। कहीं आप चपरासी, चौकीदार, अनुसेवक हैं तो अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 से आपको 18,000 रुपये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वर्तमान में आप कहाँ, कितने रुपए में और किस जगह से आप हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इधर दोस्तों दिल्ली सरकार ने भी बहुत मामूली रेट बढ़ाए हैं, पर यह है कि चलो बढ़ाए तो सही। जहाँ अनस्किल्ड के भी 3 हैं दोस्तों, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 ABC में बांटा है। जहाँ अनस्किल्ड में 528 रुपये हैं, श्रेणी 1 को 483 हैं और C वाले को 478 रुपये हैं। वो भी देख लीजिए, ये भी इफेक्टेड होगा 1 अप्रैल 2026 से। स्किल्ड अनस्किल्ड सुपरवाइज़र के लिए 578 रुपये, इधर 530 रुपये B वालों को और C वालों को 488 रुपये। स्किल्ड क्लरिकल वालों को 627 रुपये है। ये दिल्ली रिवाइज वाले रेट हैं भैया। यहाँ पर आप मैं प्रूफ के साथ दिखा भी रहा हूँ। 30 मार्च 2026 ये देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर, न्यू दिल्ली। 19 जनवरी 2017 को एक मीटिंग हुई थी। इफेक्टेड होंगे 1 अप्रैल 2026 से। तो वर्तमान में आपको कितनी सैलरी मिल रही है और कहाँ आप जॉब कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं वहीं से जहाँ के दोस्तों सबसे ज़्यादा मैसेज और कमेंट आएंगे वहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ वहाँ पर कितने रेट हैं और आपको कितने मिलना चाहिए। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है दोस्तों, सैलरी बढ़नी चाहिए, कम से कम न्यूनतम माने दे तो इतना मिलना चाहिए कि अपनी रोजी रोटी अच्छे से चल जाए। और राघव चड्ढा जी से मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप संसद में जरूर बोलिएगा न्यूनतम मानदेय नियमितीकरण को लेकर। कि हज़ारों संविदा आउटसोर्स कर्मचारी दोस्तों इसी उम्मीद में लगे हैं कि एक दिन वो नियमित होंगे। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।